नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं, जब पूरा गड्ढा खोदते हैं, पानी पीने का वक्त आता है तो या तो खुद हट जाते हैं या कोई इनको हटा देता है। इनकी पूरी जीवनी ऐसी ही रही है। डॉक्टर जब बनना था तब पुलिस में आ गए, पुलिस में जब बनना था तो नेता बन गए, नेता में जब कुछ करना था तब तक कहीं आम आदमी हो गए। अब फिर से वापस आए हैं घूम के। राहुल जी कहे थे कि जो वापस आएगा कांग्रेस में उसको पद नहीं मिलेगा। इनका पकड़ अच्छा है, पद मिला, लेकिन सब कह रहा ड्राई जोन दिया गया आपको। नहीं, देखिए त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम हमेशा कांग्रेस वहाँ मजबूत रहा है। पहले संगठन वैसे भी वहाँ तीनों प्रदेश में, खास तौर से त्रिपुरा में तो संगठन काफ़ी मजबूत है। नागालैंड में काम करने की आवश्यकता है, सिक्किम और नागालैंड, और उसमें से सिक्किम सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर तो पूरे जो है कोई नेशनल पार्टी नहीं है, दो लोकल पार्टी में बढ़ गया। लेकिन ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रभारी बनने का जिम्मेदारी पार्टी ने किया, तो मुझे लगता है 2023 और 24 में, 23 में 2 जगह का चुनाव है और 24 में नागालैंड। तो मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तरह से मेहनत करेंगे। मुझे लगता है कि हिस्ट्री बनाएंगे सिक्किम में। देखिए त्रिपुरा में संभावना ज़्यादा है, त्रिपुरा में संभावना ज़्यादा है। सिक्किम में मैं देखिए, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ अभी, और सिक्किम मुश्किल है। जो हमको जानकारी होगी, जो अच्छे लीडर्स की आवश्यकता है, 2 और लोकल पार्टी के बीच में। त्रिपुरा में असेंबली में परफॉर्मेंस ख़राब था, लेकिन लोकसभा में तो 28-30% के आसपास। संगठन वहाँ पर मजबूत है, संगठन और मजबूत बनाया जा सकता है। और नागालैंड में मुझे लगता है कि ऑपोजिशन तो पूरा, नागालैंड में ज़ीरो ऑपोजिशन है, पूरे 60 के 60 सरकार के साथ है, क्योंकि हमारे विधायक भी सब आ गए, बीजेपी, तो कोई वहाँ पर ज़ीरो ऑपोजिशन है। उस विधानसभा में एक भी विपक्ष का नेता नहीं है। एक ही विपक्ष वाली पार्टी जो बाहर है विधानसभा का, वो कांग्रेस है, और वही लड़ रही है। जमशेदपुर में डॉक्टर अजय को खोजा जाता है। कोरोना काल में आप खूब बुलेट भी चलाएं, लोगों से मिले भी, सब कुछ किया। हम ऐसा ना बोले या मेरे दर्शक ऐसा ना समझे, क्योंकि डॉक्टर अजय को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा इनको अच्छा जगह दे दिया जाए जहाँ से ये ट्रैवल करे और कोल्ड कॉफ़ी पिए, अभी राजनीति से थोड़ा दूर रहें। तो आपको सबसे बड़ा गलत फहमी क्या है कि एक तो राजनीति से बहुत करीब है और वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी नहीं है, वहाँ पर वार्म कॉफ़ी, और मुझे हॉट कॉफ़ी पसंद है, कोल्ड कॉफ़ी पसंद नहीं। दूसरी बात क्या है कि अपने क्षेत्र में 10 दिन पूर्वी उत्तर में और बाकी 20 दिन जमशेदपुर, अपने क्षेत्र में लोग से मिलना। अब इससे ज़्यादा, अगर 20 दिन से ज़्यादा रहेंगे तो लोग भी परेशान हो जाएंगे। आप हर जगह देखते हैं शहर में बैनर पोस्टर लगाकर सवाल करते हैं। ये सवाल क्या मीडिया आपकी बातों को नहीं रख पा रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आज भी सशक्त माध्यम है बैनर पोस्टर, जिससे हम अपनी बात पूछ सकते हैं, कहाँ गया जीएसटी का काला धन, कहाँ गया दुनिया जहाँ, इस तरीके का। देखिए इस देश में तो आप जानते ही सच्चाई क्या है, कोई डिबेट नहीं चल रहा है। एक आदिवासी व्यक्ति को जो है गाड़ी से खींच करके नीमच में जो मार दिया गया, आपको मालूम होगा, चोरी के आरोप में। एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ, दिल्ली में 2 हुआ, और दोनों की लाश जला, 13 साल की बच्ची। पूरी तरह से बेरोजगारी से लेकर के पूरी तरह से बेरोजगारी हो, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, महंगाई हो, उस पर कोई चर्चा नहीं। तो इसलिए आप जैसे एक आध कर्मठ पत्रकार हैं जो कम से कम हमारे न्यूज़ घर घर पहुंचा देते हैं, बाकी देश के जो बड़े बड़े चैनल के, उन्होंने अपना जो है धर्म निभाना बंद कर दिया। बीजेपी तो ये आरोप आप पे लगाती है। बीजेपी कहती है कि झारखंड की राजनीति में इतना इंटरेस्ट रखते हैं डॉक्टर अजय, अपनी सरकार पे चुप हो जाते हैं। 5 लाख का रोजगार का वादा किया था, क्या हुआ? यहाँ पे जब रघुवर दास शराब बेचने पे आए थे तो चूड़ियाँ भेंट की गई थी कांग्रेस के द्वारा कि शराब बंदी करो। शराब जब हेमंत सोरेन बेचते हैं तो पीठ थपथपाई जाती है। इसी तरीके से कई मुद्दे हैं जहाँ यहाँ आदिवासी दलित बच्चियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, बीजेपी कर रही है। कांग्रेस चुप है क्योंकि अभी सत्ता का मलाई उन्हें दिख रहा है, विरोध का स्वर नहीं फूट रहा है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि देखिए हमने हमेशा, देखिए एक संवेदनशील सरकार है। अफसोस की बात है कि पिछले 2 साल में तो कोरोना लगातार परेशान किया सरकार को, लेकिन आपने जो हेमंत जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय उन्होंने लिया, जिसमें कांग्रेस का गठबंधनवादी सरकार है, मुझे जो लगता है कि जनता के हित में सुधार की आवश्यकता है, हम भी मानते हैं। बीजेपी तो कभी नहीं मानेंगे कि सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मोदी जी तो मुमकिन है 800 रुपये गैस सिलेंडर, 100 रुपये के पास पेट्रोल डीजल, मोदी जी है तो मुमकिन। हम हमेशा कहते हैं कि अभी भी काम करने की बहुत आवश्यकता है। जैसे कि आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरपीएन सिंह साहब एक बड़े मांग करेंगे,
मुझे लगता है कि इस देश के जो अधिकांश जनता के लिए बहुत बड़ी मांग होगी, कांग्रेस की तरफ से एक मांग उठेगी। मुझे लगता है कि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को उससे पहले बोलना उचित नहीं होगा मुझे, लेकिन वो मांग इस जनता के बहुत बड़े प्रतिशत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा अगर वो सरकार उसको लागू करे। अच्छा, आपको क्या लगता है जब बीजेपी आंदोलन करती थी महंगाई के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो एक जन सैलाब उतरता था, देखते थे युवा भी जिनको पता ही नहीं था क्या मुद्दा है फिर भी बैनर पोस्टर लेके उतरते थे। आज कांग्रेस उसी आंदोलन को कर रही है, तो पर वो मास गायब, क्या जनता को अब ये लग रहा है कि पहले आप ठगे अब बीजेपी ठग रही है, इसलिए दोनों ठगा, किसी के पास मत जाइए? दिक्कत क्या है कि हम तो मास के साथ जा रहे हैं। आपने दिल्ली वाला जुलूस नहीं देखा, हम तो लगातार जुलूस में त्रिपुरा में हमने किया, मीडिया नहीं दिखा रही है ना भाई साहब। देखिए, एक टीवी एंकर, हिंदी चैनल के एक बहुत बड़े टीवी एंकर, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उचित नहीं होगा, मीडिया जो है और चैनल्स आप जानते ही हैं, वो जो है अंकल आंटी व्हाट्सएप में ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ अफगानिस्तान चला रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है उसके कोई चिंता नहीं है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि बेचारा कांग्रेस और विपक्ष पूरी तरह से रोड पर है, मीडिया गायब है रोड के मुद्दे से। अच्छा, चलिए, मीडिया दोषी है। एक सवाल और ले लेते हैं। अभी आपके बाद रामेश्वर जी के बाद राजेश ठाकुर जी, एक सवाल उठने लगा कि एसटी कोटे से 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, एससी कोटे से एक भी नहीं बनाए। खैर ये अलग बात है, पार्टी का डिसीजन होगा कि आप किस जाति की पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन आपको लेकर साइमन गो बैक तक का नारा लगा था। तो आप कांग्रेस को जिंदा पार्टी समझते हैं इसलिए ये स्वीकार करते हैं, या आपको लगता है कि अनुशासनहीन कार्यकर्ता भी हैं कांग्रेस में? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि जितने भी इस तरह के कार्रवाई करते हैं पार्टी, कांग्रेस से ज़्यादा लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, लेकिन रूम के अंदर बात होनी चाहिए। हमारे सबसे बड़ी मैं हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस अगर एक हो जाए तो बीजेपी कल बीजेपी को जो है बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे। कांग्रेस की कमजोरी कांग्रेस है। अगर एक दिन अगर हम साथ हो जाए तो दूसरे दिन बीजेपी को हम बे ऑफ बंगाल में फेंक देंगे। और जहाँ तक अनुशासन है, मैंने त्रिपुरा में भी यही किया, मैंने कहा कि मैं कार्रवाई, आप जितने भी आपकी जो परेशानी है रूम के अंदर बोलिए, क्योंकि जब आप रोड पर उतरते हैं तो पार्टी की जो है छवि धूमिल हो जाती है। तो मैं एकदम खिलाफ हूँ। ये तो एक क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है, वो तो ठीक है, देखिए राजनीति में, लेकिन हमारी गलती है, सब लोग की गलती है कि हमने इस तरह के जो लोग को जो इतनी छूट दे दी थी। कार्रवाई होनी चाहिए। अभी वही आरपीएन साथ हम लोग यही बात कर रहे थे। अच्छा, जैसे त्रिपुरा हमने एक मिनट वो समझ गया मैं आपका, खाली राजेश ठाकुर को कोई सलाह देंगे, देखिए आपकी वाली स्थिति ना है उनकी। देखिए आप बड़े भाई भी हैं। राजेश ठाकुर जी जो भी अध्यक्ष उनको पूरी तरह से फ्रीडम देनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको फ्रीडम दिया गया। हम तो एक ही चीज़ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, विधायक जी और मंत्री को उनको एक ही चीज़ करते, जिस हस्ताक्षर से आपको मंत्री बनाया गया, विधायक बनाया गया, हमको जो है प्रभारी बनाया गया, जिसका सिग्नेचर है, उसी सिग्नेचर से राजेश ठाकुर जी और बाकी वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं। तो जब वो हस्ताक्षर हमारे लिए मान्य है तो राजेश ठाकुर जी के लिए भी तो मान्य होना चाहिए। ठीक है, 24 में क्या देखते हैं? देखिए, देश एकदम फेयर आंसर, फेयर आंसर देखिए, एक चीज़ है, माहौल बन रहा है। नहीं, दिल्ली कांग्रेस पूरे दम लगा कर लड़ेगी ना, तो मोदी जी को जो है और उनके मंत्रिमंडल को बे ऑफ बंगाल में फेंकने के लिए हम लोग सफल होंगे। हम लोग को अब अगला जो है ना 2-2.5 साल जो पूरी तरह से मेहनत करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत करो, और मीडिया को जो है थोड़ा सा सच दिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर अजय मानते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस खुद है। कांग्रेस कभी भी यूनाइट नहीं रहती। जब अगर कांग्रेस यूनाइट हो जाएगी तो बीजेपी कोई समस्या ही नहीं है। रही बात कहा कि मीडिया का भी ट्रांसपेरेंसी पे अब सवाल उठ रहा है, कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in